हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड बेकी के रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि वीडियोस नहीं आ रहे थे। दरअसल बात यह है, अचानक से कुछ ऐसा काम आ गया था जिसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसीलिए ही वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो वीडियो भी नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इनका पूछना ये है, फ्रीन और बेकी जब शूटिंग ख़त्म कर लेते हैं और जब घर वापस चले जाते हैं तब वो क्या बात करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि फ्रीन और बेकी ने ढेर सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बताई है। वो दोनों कॉल पे बात करते हैं और वीडियोस कॉल कर भी बात करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल वो दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस कमेंट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, इनका कहना ये है, अगर मुझे पूरी बात पता ही नहीं है तो फिर मैं आधा अधूरा न्यूज़ आप सबको देती ही क्यों हूँ। अगर मुझे फ्रेंड के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है तो मैं क्यों बोलती हूँ। और इनका कहना ये भी है कि फ्रेंड अभी सीक्रेटली स्टिंग के साथ रिलेशन में है और फ्रेंड सिर्फ इसलिए बेकी के साथ काम करती है क्योंकि उसको फ़ायदा होने वाला है, सिर्फ इसीलिए ही वो बेकी के साथ रहती है और उसके साथ काम करती है। और उससे ज़्यादा बेकी के साथ उसका कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई क्लोजनेस है ना कुछ भी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप सब इस कमेंट को रीड भी कर सकते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। और इन्होंने तो ये तक लिख दिया है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को झूठ बोलती हूँ फ्रेंड बेकी के बारे में कि वो दोनों रिलेशन में है या फिर जो भी है। सबसे पहली बात, मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये बात क्लियर करके नहीं बोली हूँ कि फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को लव करते हैं, वो भी रोमांटिक वे से। तो आपने कौन सी वीडियो में ऐसा देखा है पता नहीं है। मैं जब भी बोलती हूँ ये कहती हूँ फ्रेंड बेकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, बेस्ट फ्रेंड की तरह। और एक बात, आपने जो ये लिखा है फ्रेंड और स्टिंग अभी सीक्रेटली रिलेशन में है, अगर ये सीक्रेटली रिलेशन में है तो फिर आपको ये सीक्रेट आकर कौन बता के गया, फ्रेंड या फिर स्टिंग? और अगर आपके पास कोई प्रूफ है वो दोनों रिलेशन में है तो प्लीज़ वो प्रूफ दिखाइए, क्योंकि उनका पहले रिलेशन था या नहीं था वो तो अलग ही बात है। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्लीज़ दिखाइए ताकि सबको ये पता चले कि फ्रेंड अभी स्टिंग के साथ रिलेशन में है। और अगर प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ इस तरह के बकवास बातें करना बंद करिए। फ्रेंड और बेकी चाहे रिलेशन में है या नहीं है, इस बारे में तो उन दोनों को ही पता होगा कि वो दोनों लव करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन आपकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि आप फ्रेंड को हेट करती हैं और उसी चक्कर में ही ये सारी बातें बोल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्रेंड एक लड़की है और आप भी शायद एक लड़की ही हैं, तो आपको तो पता ही होगा कोई भी लड़की के साथ किसी भी लड़के को अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए तो उसकी कैरेक्टर पर ही बात आ जाती है। अगर आपके साथ किसी लड़के को इस तरह से जोड़ दिया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना, तो प्लीज़ उस हिसाब से सोचिएगा। फ्रेंड भी एक लड़की है, जब भी उसके बारे में कुछ भी इस तरह से बुरा बोला जाता होगा तो उसको कितनी ज़्यादा बुरा लगता होगा। इसीलिए फ्रेंड को बुरा बोलना बंद कीजिए और फ्रेंड को हेट करना भी बंद कीजिए। फ्रेंड एक बहुत अच्छी पर्सन है और वो सच में बेकी की केयर करती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, रिसेंटली ही वो दोनों मालदीव्स घूमने गए थे। चलो ये मान लो कि फ्रेंड और बेकी लवर नहीं है, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कम से कम इस बात के तो रेस्पेक्ट कीजिए ना। आप अगर बेकी की भी रेस्पेक्ट करते हो तो उसकी नज़रिए तो सोचिए, वो भी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है। सो प्लीज़ इस तरह से फ्रेंड को हेट करना बंद करिए और कम से कम मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इस तरह के बकवास बातें मत लिखिएगा। चाहे वो फ्रेंड हो या बेकी हो, उन दोनों के बारे में कोई भी इस तरह की बकवास करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरे वीडियोस देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो बिल्कुल भी मत देखिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड के बारे में हो गया या फिर बेकी के बारे में हो गया, आकर इस तरह की बकवास बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं एक स्वीट सी कमेंट के बारे में। सबसे पहले ये मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कैसे हूँ, तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये लिखते हैं कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड बेकी की तरह ये अब मुझे भी लाइक करने लगे हैं। और इन्होंने ये भी पूछा है फ्रेंड और बेकी का अपकमिंग ड्रामा कौन कौन से हैं,
तो फ्रेन और विकी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, पहले तो होने वाला है क्रेनियम सीरीज़, जो कि आइडल फैक्ट्री को ही आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो सीरीज़ आने वाला है उसका नाम होने वाला है, जो कि 4 एलिमेंट्स में होगा, द एयर। मतलब कि अपकमिंग टाइम पर फ्रेन और विकी का अभी 2 सीरीज़ के बारे में पूरी तरह से सबको पता चल चुका है और वो आने वाले हैं, अगले साल को आ जाएंगे, अगले ईयर को। तो आप इंतज़ार कीजिए। इन्होंने ये भी पूछा है, फ्रेन और विकी क्या रियल लाइफ में एक दूसरे को लाइक करते हैं? तो मुझे तो लगता है एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कंफर्ट ज़ोन कहते हैं। अगर आप रोमांटिक हिसाब से पूछ रहे हो कि वो दोनों क्या रोमांटिक वे से एक दूसरे को लव करते हैं, तो इसके बारे में मैं तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता है। उन दोनों को जब शादी करने का वक्त आ जाएगा, वो दोनों खुद ही अपने मुँह से बता देंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं या फिर किसी और के साथ रिलेशन में हैं या फिर क्या है। उन दोनों को देखकर ऐसा ज़रूर लगता है कि वो दोनों रिलेशन में होंगे, बाकी तो सच क्या है वो दोनों ही बता सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें वेट ही कर सकते हैं। और आपने लिखा है आप कुछ पैसे भी पे करना चाहते हैं, तो कैसे पे करें? आप यूट्यूब थैंक्स पर मुझे पैसे पे कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे, जब आप वीडियोस देखते हैं तो उसके नीचे जो सब्सक्राइबर का बटन होता है, उसके ठीक नीचे थैंक्स का भी एक बटन आता है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब थैंक्स पर मुझे पैसे पे कर सकते हैं। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं इनको पैसे पे करना है, लेकिन इनको पता नहीं चल पा रहा है कि ये कैसे करें। तो आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए कि यूट्यूब थैंक्स पर पैसे कैसे पे कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि आप मुझे यूट्यूब थैंक्स पर ही पैसे पे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनके कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं कि ये मेरी वीडियोस रोज़ देखेंगे, लाइक भी करेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है या फिर मेरी कोई बात को आपको बुरा लग गया हो? तो सॉरी, पर प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया है तो उसके लिए भी सॉरी। आप इस बार कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी, लेकिन कमेंट नहीं करूँगी ऐसा मत लिखिए। आखिर में कुछ स्वीट कमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये कमेंट ये लिखते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, स्वीट है, तो ये मेरी फेस देखना चाहते हैं। कुछ और भी ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट है, क्योंकि मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आपकी तबीयत ठीक है, क्यों आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, आप अपने तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। तो आप सबके ये सारे कमेंट देखकर ही मुझे समझ में आता है कि आप सब मेरी वीडियोस को कितने ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे कितने ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।